अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मौरब ऐसे कलिमा को कहा जाता है जिस पर मुख्तलिफ़ आमिल के आने से उसका एराब बदल जाता है, यानी उस पर रफ़ा भी आता है, नसब भी आता है, जर भी आता है, अलग अलग एराब उस पर आता है। जैसे जाअनी ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन के ज़ैद पर कभी रफ़ा भी आ रहा है, कभी नसब भी आ रहा है और कभी जर भी आ रहा है। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे कि ये जो इसमें मौरब है वो भी दो तरह से होता है। इसमें मौरब की दो किस्में हैं। क्या क्या दो किस्में हैं? नंबर एक है मुनसरिफ़ और दूसरी किस्में है गैर मुनसरिफ़। इसी मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ से मुतालिक आज के दर्स में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि मुनसरिफ़ किसको कहा जाता है और गैर मुनसरिफ़ किसको कहा जाता है। मिसालों के साथ इस चीज़ को आपको समझाया जाएगा। तो मुनसरिफ़ की तारीफ़ जो आपकी किताब में दी गई है उसको पहले समझ लेते हैं कि मुनसरिफ़ किसको कहा जाता है, उसकी तारीफ़ क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि मुनसरिफ़ वो इसमें है कि गैर मुनसरिफ़ होने के असबाब में से दो सबब या एक सबब जो कायम मकाम दो सबब के होता है उसमें ना हो। जैसे ज़ैदुन, इस पर कसरा और तनवीन दोनों आते हैं। जैसे मररतु बिज़ैदिन, तो यहाँ पर ये मुनसरिफ़ की तारीफ़ बताई गई कि मुनसरिफ़ उस किस्म को कहा जाता है कि गैर मुनसरिफ़ होने के जो असबाब हैं उन असबाब में से कोई दो सबब या कोई एक सबब जो कायम मकाम दो सबब के होता है ना हो। अगर ना हो तो ऐसी सूरत में उस कलेमा को मुनसरिफ़ कहा जाएगा। मिसाल उसकी दी गई है, जैसे है ज़ैदुन, ज़ैद में गैर मुनसरिफ़ के जो असबाब हैं उन असबाब में से कोई दो सबब नहीं पाया जा रहा है या कोई ऐसा एक सबब नहीं पाया जा रहा है जो दो सबब के कायम मकाम हो। लिहाजा कसरा भी दिया जाता है, ज़ेर भी दिया जाता है और तनवीन भी आती है, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश का भी इस्तेमाल होता है। मिसाल उसकी दी गई है, जैसे मररतु बिज़ैदिन, यहाँ पर ज़ेर पर कसरा भी आ रहा है और तनवीन का भी इस्तेमाल हुआ है, दो ज़ेर का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसा कलेमा जिस पर गैर मुनसरिफ़ के जो असबाब हैं, नौ असबाब, उन असबाब में से दो सबब या एक सबब जो कायम मकाम दो सबब के होता है अगर मौजूद ना हो तो फिर ऐसी सूरत में वो कलेमा मुनसरिफ़ हो जाता है और उस पर कसरा और तनवीन दोनों का इस्तेमाल होता है। मिसाल दी गई जैसे मररतु बिज़ैदिन में ज़ैद को कसरा भी दिया गया है और तनवीन भी दी गई है, दोनों चीज़ें दी गई है क्योंकि ज़ैद क्या है, मुनसरिफ़ है। मुनसरिफ़ पर दोनों चीज़ें आती हैं। ज़ैद के अलावा मुनसरिफ़ की और मिसालें जैसे कलमुन है, किताबुन है, कुर्रासतुन है, बैतुन है, मस्जिदुन है, मुहम्मदुन है, नूहुन है। इस तरह के बहुत सारे कलिमात हैं जो कि मुनसरिफ़ होते हैं। तो ये मुनसरिफ़ की तारीफ़ हुई और उसकी चंद मिसालें हुई। गैर मुनसरिफ़ किसको कहा जाता है वो भी हम समझ लेते हैं। गैर मुनसरिफ़ की तारीफ़ दी गई है कि गैर मुनसरिफ़ वो इसमें मौरब है कि गैर मुनसरिफ़ होने के असबाब में से दो सबब या एक सबब जो कायम मकाम दो सबब के होता है उसमें मौजूद हो। यहाँ पर क्या था, मौजूद ना हो, लेकिन गैर मुनसरिफ़ में कहा जा रहा है कि मौजूद हो। गैर मुनसरिफ़ के जो असबाब हैं उनमें से कोई दो सबब या एक ऐसा सबब जो कायम मकाम दो सबब के होता है मौजूद अगर हो तो ऐसी सूरत में वो कलेमा क्या होगा, गैर मुनसरिफ़ होगा। और अगर कलेमा गैर मुनसरिफ़ होगा तो फिर ऐसी सूरत में उस पर कसरा और तनवीन दोनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं होगा। ना तो गैर मुनसरिफ़ पर कसरा आ सकता है, ज़ेर आ सकता है, और ना ही गैर मुनसरिफ़ पर तनवीन का इस्तेमाल हो सकता है। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश का इस्तेमाल नहीं होगा। उसकी मिसाल जैसे कलेमा है इब्राहीमो। इब्राहीम एक ऐसा कलेमा है जो कि गैर मुनसरिफ़ है। इब्राहीम पर ना तो कसरा इस्तेमाल होता है और ना ही तनवीन का इस्तेमाल होता है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश का इस्तेमाल होता है। ना तो इब्राहीमे कहा जाता है कसरा के साथ ज़ेर के साथ, और ना ही इब्राहीमुन इब्राहीमन कहा जाता है, यानी कसरा और तनवीन दोनों चीज़ें नहीं आती है। तो गैर मुनसरिफ़ उसी कलेमा को कहा जाता है जिसमें गैर मुनसरिफ़ के असबाब में से कोई दो सबब या एक सबब जो कायम मकाम दो सबब के होता है मौजूद हो। तो ऐसी सूरत में वो कलेमा गैर मुनसरिफ़ हो जाएगा और उस पर कसरा भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं आएगी। आगे कहा जा रहा है कि गैर मुनसरिफ़ होने के असबाब को असबाबे मनासरफ़ कहा जाता है। वो असबाब जो कि कलेमा को गैर मुनसरिफ़ बना देते हैं, जिन असबाब की बिना पर कलेमा गैर मुनसरिफ़ हो जाता है, कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं होता है, उन असबाब का नाम क्या है, उनको क्या कहा जाता है, असबाब मनासरफ़, और उनकी तादाद
तादाद कितनी है, असबाब मनासर्फ कितने हैं, बयान किया गया है कि और वो 9 हैं, 10 से एक कम है, 9 है। कौन कौन से हैं असबाब मनासर्फ? अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल और अलिफ व नून ज़ाइदतान। ये 9 चीज़ें हैं, इनको क्या कहा जाता है? असबाब मनासर्फ कहा जाता है। इनका नाम है असबाब मनासर्फ। इन 9 असबाब में से कोई 2 सबब अगर किसी कलेमा में पाया जाए तो फिर ऐसी सूरत में वो कलेमा गैर मुनसरिफ हो जाता है, उस पर कसरा और तनवीन नहीं आते हैं, यानी वो कलेमा गैर मुनसरिफ हो जाता है। या कोई ऐसा एक सबब हो जो कि कायम मकाम 2 सबब की होता है, मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में भी वो कलेमा गैर मुनसरिफ हो जाता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि किसी कलेमा के गैर मुनसरिफ होने के लिए ज़रूरी है कि उस कलेमा के अंदर ये जो गैर मुनसरिफ के 9 असबाब हैं, इन 9 असबाब में से एक साथ 2 सबब पाया जाए। उस कलेमा के अंदर इन 9 असबाब में से एक साथ 2 सबब पाया जाए, या अगर 2 सबब ना हो तो कम से कम एक ऐसा सबब हो जो कि 2 सबब के कायम मकाम होता है, 2 सबब के बराबर होता है, 2 सबब जैसा होता है, तब भी वो कलेमा गैर मुनसरिफ होता है, उस पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं होता है। गैर मुनसरिफ को हम मिसाल से समझते हैं, जैसे कि एक कलेमा है इब्राहीमो। इब्राहीमो एक ऐसा कलेमा है जिसको अरब वाले गैर मुनसरिफ इस्तेमाल करते हैं। इस पर ना तो कसरा का इस्तेमाल करते हैं और ना ही तनवीन का इस्तेमाल करते हैं, ना तो इसे ज़ेर देते हैं और ना ही इस पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश का इस्तेमाल करते हैं। आखिर इस कलेमा को अरब वाले गैर मुनसरिफ क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी कलेमा के गैर मुनसरिफ होने के लिए 9 असबाब में से 2 सबब का पाया जाना ज़रूरी होता है। तो क्या इस कलेमा में गैर मुनसरिफ के असबाब में से 2 सबब या ऐसा एक सबब जो कायम मकाम 2 सबब के होता है मौजूद है या नहीं, इसको हम तलाश करते हैं। तो ये जो इब्राहीम का जो कलेमा है, इसमें गैर मुनसरिफ के असबाब में से अदल है या नहीं है? अदल नहीं है। वस्फ है या नहीं है? नहीं है। तानीस यानी मुअन्नस है या नहीं है? नहीं है। इन तीनों असबाब में से कोई सबब इसमें नहीं पाया जा रहा है। चौथा सबब क्या है? मारिफा। मारिफा से मुराद आपको बाद में बताया जाएगा कि अलम है। मारिफा यानी अलम है या नहीं है? यकीनन है। यानी गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से हमें एक सबब मिल गया कि ये अलम है, मारिफा है। 5वां सबब है उजमा। उजमा कहा जाता है ऐसे कलेमा को जो कि गैर अरबी ज़बान में अलम के तौर पर इस्तेमाल होता हो और अरबी ज़बान में भी उसका इस्तेमाल होता हो। इब्राहीमों के बारे में आपको मालूम है कि ये गैर अरबी लफ्ज़ है, अरबी ज़बान में भी इसका इस्तेमाल होता है। मालूम हुआ कि इब्राहीमों का जो लफ्ज़ है वो उजमा है। तो इस इब्राहीमों के कलेमा में हमें कितने असबाब मिले? इन असबाब में से 2 सबब हमें मिल गए। यानी इस कलेमा को जो गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है वो सही है, दुरुस्त है। इस कलेमा में गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से 2 सबब यानी मारिफा और उजमा पाया जा रहा है, लिहाजा इस कलेमा को गैर मुनसरिफ पढ़ा जा रहा है। तो इसी तरह से हर वो कलेमा जिसको अरब वाले गैर मुनसरिफ इस्तेमाल करते हैं, यानी उस पर ना तो कसरा इस्तेमाल करते हैं और ना ही उसे तनवीन देते हैं, तो उस कलेमा में गैर मुनसरिफ के जो ये 9 असबाब हैं, उन 9 असबाब में से कोई 2 सबब ज़रूर पाया जाता है या कोई ऐसा एक सबब ज़रूर पाया जाता है जो कि 2 सबब के कायम मकाम होता है। उसकी मिसाल जैसे है मसाजिदो। मसाजिदो के लफ्ज़ को अरब वाले गैर मुनसरिफ इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी ना तो कसरा देते हैं और ना ही तनवीन का इस्तेमाल करते हैं। इस कलेमा में गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से एक ऐसा सबब पाया जाता है जो सबब 2 सबब के कायम मकाम होता है, जो सबब 2 सबब के कायम मकाम है। और वो चीज़ क्या है? जमा, यानी जमा मुंतहल जुमू, जो कि फ़आलिलो, फ़आलिलो या मफ़ाइलो, मफ़ाइलो वगैरह औज़ान में से किसी वज़न पर आता है, उस कलेमा को जमा मुंतहल जुमू कहा जाता है। और ऐसा कलेमा जो कि जमा हो यानी जमा मुंतहल जुमू हो, वो कलेमा अकेले ही 2 सबब के कायम मकाम होता है और गैर मुनसरिफ होता है। जैसे कि मसाजिदो मफ़ाइलो के वज़न पर है, जमा मुंतहल जुमू है। इसको अरब वाले गैर मुनसरिफ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें एक ऐसा सबब पाया जा रहा है जो कि 2 सबब के कायम मकाम होता है। तो हमने क्या समझा कि मुनसरिफ ऐसे कलेमा को कहा जाता है जिस पर गैर मुनसरिफ के असबाब में से
कोई दो सबब या एक सबब जो कायम मकाम दो सबब के होता है नहीं होता है उसको मुनसरिफ कहा जाता है। उस पर कसरा भी आता है और उस पर तनवीन का भी इस्तेमाल होता है। और गैर मुनसरिफ ऐसे कलिमा को कहा जाता है जिस पर गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से कोई दो सबब या एक सबब जो कायम मकाम दो सबब के होता है मौजूद होता है, ऐसा कलिमा गैर मुनसरिफ होता है। उस पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं होता है। और वो असबाब जो कि गैर मुनसरिफ के सबब बनते हैं, जिन असबाब की बिना पर कलेमा गैर मुनसरिफ हो जाता है, उनका नाम क्या है? उनको असबाब मनासब कहा जाता है। उनकी तादाद कितनी है? 9 है। और वो कौन कौन से हैं? ये हैं अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा वगैरह, इनको असबाब मनासब कहा जाता है। लेकिन अदल क्या चीज़ है? वस्फ की तारीफ क्या है? तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न, फेल और अलिफ व नून ज़ायदतात, ये चीज़ें क्या हैं इंशाअल्लाह ताला हम कल के दर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।